जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, 18 फरवरी को है शनिवार का दिन और प्रदोष का व्रत भी, और साथ में ही है पावन पर्व महाशिवरात्रि का। तो ऐसे तो हम हर महीने शिवरात्रि करते हैं या शिवरात्रि की पूजा करते हैं, पर महाशिवरात्रि का अलग ही महत्व है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ ही गया है, तो बहुत से लोगों की इच्छा ये रहती है कि गुरुजी के द्वारा महाशिवरात्रि के दिन जो ऑनलाइन पूजा होगी उसमें किन किन सामग्रियों की हमें आवश्यकता होगी, या आप महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाकर जो भी पूजा करते हैं उन उस समय हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, कौन कौन सा पूजा का सामान हम लाए कि महादेव की अपार प्रसन्नता हम पर बरसे और हम पर विशेष कृपा हो जाए। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आज मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन पूजन सामग्री बताऊंगी। तो पूजन सामग्री को जानने से पहले आप रोज़ की तरह मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि के दिन यदि आप गुरुजी के साथ ऑनलाइन पूजन करना चाहते हैं तो अभी अभिषेक का समय प्रातः 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का फिक्स हुआ है। यदि बाद में कोई टाइम में चेंज होगा तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगी। तो सामग्री को आप नोट करें। तो आपको पूजन के लिए सबसे पहले 1 लोटा जल चाहिए। आप 1 बाल्टी जल भी ले जा सकते हैं। साथ में आपको 11 इलायची लेनी है, 21 बेलपत्र लेने हैं, 21 काली मिर्च लेनी है। 3-4 काली मिर्च आप अलग से रख लेवे अपनी थाली में। 5 कमलगट्टे लेने हैं, और अगली सामग्री में आपको 5 या 7 समी पत्र लेने हैं। और साथ में ही आपको 2 कटोरी में अलग अलग खड़े चावल के दाने लेने हैं। पहली कटोरी में आप 31 चावल के खड़े दाने गिन कर रख लेंगे, और दूसरी कटोरी में आपको 1 चुटकी चावल के खड़े दाने लेने हैं। तो बढ़ते हैं अगली सामग्री की ओर। तो हमें गाय का शुद्ध गैस देसी घी लेना है। तो कम से कम आप 1 चम्मच देसी घी लें। यदि आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 1 कटोरी देसी घी भी ले सकते हैं आप अभिषेक करने के लिए। तो अगली सामग्री में हमें गाय का शुद्ध दूध लेना है। आप दूध अपने सामर्थ्य के अनुसार आधा किलो, 1 किलो, 1 कटोरी, 1 गिलास, 5 किलो कितना भी ले सकते हैं आपकी सामर्थ्य अनुसार। फिर हमें चाहिए फल। तो फल आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेवें, क्योंकि भगवान हमारी भक्ति के भूखे होते हैं, हमारे भाव के भूखे होते हैं, पैसों या दिखावे के भूखे नहीं होते हैं। लेकिन आप फल में 5 बेर अवश्य रख लेवे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बेर अवश्य चढ़ाने चाहिए। फिर आती है मिठाई, वो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही लेवें। तो अब हमें ज़रूरत होगी सफ़ेद पुष्प की। तो शिव जी के जो प्रिय पुष्प है वो आप अवश्य लेवें। पुष्प में गिनती की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी पुष्प ले सकते हैं। आप शिवलिंग का श्रृंगार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सफ़ेद पुष्प में आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है, क्योंकि केतकी का पुष्प यदि आप महादेव पर अर्पित करेंगे तो आपको 1000 गौओं की हत्या का पाप लग जाएगा, हमें बहुत ही पाप लगेगा। तो हमें केतकी का पुष्प नहीं लेना है। साथ में हमें लेनी है 2 सफ़ेद जनेऊ। गूगल धूप या बत्ती ले सकते हैं, धूप बत्ती। यदि गूगल धूप या धूप बत्ती नहीं है तो आप अगरबत्ती ले सकते हैं। साथ में ही आपको 2 दीपक लेने हैं। दीपक आपको गोल बत्ती वाला लेना है और देसी घी का दीपक लेना है। तो पहला दीपक आप पूजन के लिए और दूसरा दीपक आप आरती करते समय उपयोग में लेंगे। तो अगली सामग्री में आपको अबीर, शहद, गुलाब जल, गन्ने का रस। गन्ने का रस आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी ले सकते हैं। और साथ में ही आपको 5 पूजा की सुपारी लेनी है। लाल चंदन और पीला चंदन भी आपको लेना है। और साथ में ही आपको आक के फूल, आक के पत्ते और धतूरा लेना है। और
आपको हल्दी भी लेनी है, तो हल्दी विशेषकर आपको महाशिवरात्रि के दिन ही अर्पित करनी होती है, क्योंकि सिर्फ महाशिवरात्रि पर ही आप शिवलिंग पर हल्दी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा महादेव पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। साथ में ही आप कलेवा लेवें। आप जब पूजा करें महादेव और पार्वती की, तो आप उनका गठजोड़ा उस कलेवा से अवश्य करें, क्योंकि कहते हैं कि महादेव और माता पार्वती का यदि आप गठजोड़ा कर देते हो तो आपके जीवन साथी के साथ जीवन भर आप बंधे रहोगे और सुख शांति से आप अपना जीवन बिताओगे। तो यदि आप गुरुजी के साथ ऑनलाइन पूजन करना चाहते हैं, तो आपको एक पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण मिट्टी से करना पड़ेगा। तो पहले दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। ऐसा नहीं कि गुरुजी प्रातः 9 बजे पूजा करवाएं और आप 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने बैठें। तो पहले दिन ही आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और जो पूजन की सामग्री मैंने बताई है उसे भी पहले दिन आप व्यवस्थित करके अलग अलग डिस्पोजल कटोरियों में रख लेवें और जिससे आप पूजन के समय आसानी से जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी आप उन चीज़ों को जल्दी जल्दी लेकर अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर। तो और एक बात का विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि आप कोई भी वर्ण या जाति की हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे यानी जो जड़ की मिट्टी होती है उसका उपयोग करें और उसी मिट्टी को अन्य मिट्टी में मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको महाशिवरात्रि के दिन पूजन की सारी सामग्री के बारे में बताने की और साथ में किस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है। तो आप इस तरह से अपनी पूजा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और महादेव की अपार कृपा आप पर बरस सकती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।